हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 17 के बारे में भगवत गीता के। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 17 में किस चीज़ का ज्ञान दिया है सभी लोगों को, और महाभारत के युद्ध में क्या ज्ञान दिया था अर्जुन को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अध्याय 17 में भगवत गीता में क्या बताया गया है श्री कृष्ण के द्वारा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको इसके बारे में कि भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 17 भगवत गीता के में क्या बताया है। तो चलिए जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। जी हाँ दोस्तों, इस अध्याय में बताया गया श्रद्धा त्रय विभाग योग आस्था के 3 विभागों को समझने किस माध्यम से योग। इससे पहले अध्याय 14 में श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों या स्वरूपों के बारे में बताया था और बताया था कि वह किस प्रकार मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस अध्याय में वह इस विषय पर और गहराई से चर्चा करते हैं। आरंभ में ही वह मानव प्रकृति के अभिन्न अंग के रूप में अवस्था की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में आस्था होती है। हालांकि उनके मन की प्रकृति के आधार पर उनकी आस्था एक संगत रंग ग्रहण करती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। उनके जीवन की गुणवत्ता उनकी आस्था की प्रतीक से निर्धारित होती है, जिसमें वह भोजन भी शामिल है जिसे वह खाना पसंद करते हैं। वह भोजन को भी 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं और प्रत्येक श्रेणी के मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण यज्ञ के विषय पर आते हैं और बताते हैं कि प्रकृति के गुणों के आधार पर बलिदान विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है। वह तप की भी चर्चा करते हुए और वाणी, शरीर और मन की तपस्या का वर्णन करते हुए फिर इन तपस्याओं का जिस प्रकार से जिक्र किया जाता है, सत्व राजगुणों या तम गुणों उसके आधार पर अलग अलग रूप धारण करते हैं। इसी प्रकार दान और प्रकृति के गुणों के आधार पर इसके 3 विभागों के विभाजन की व्याख्या की गई है। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ओम तत् सत शब्दों में प्रसंगित और महत्व की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि कैसे यह शब्द पारलौकिकता की अवधारणा को सामने ला सकते हैं। ओम शब्द भगवान के निराकार रूप की प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तत् शब्द का उच्चारण परम भगवान का अनुष्ठान और कर्म समर्पित के लिए किया जाता है और सत शब्द शास्त्र शाश्वत सद्गुण और अच्छाई का प्रतीक है। यह शब्द मिलकर परम सत्य के विभाजन पहलुओं को प्रतीक है। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन इस बात पर जोर देकर करते हैं कि शास्त्रों में दिए गए दिशा निर्देशों पर विश्वास और ध्यान दिए बिना किए गए यज्ञ, तपस्या और दान के कार्य व्यर्थ हैं। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्याय 17 में क्या ज्ञान दिया था और किस चीज़ का ज्ञान दिया था अध्याय 17 में भगवत गीता में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में।